भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम यथा तथा सर्वदा और एकदा का प्रयोग जानेंगे। यथा तथा तो यहाँ उपस्थित है ही, हम सर्वदा और एकदा का अर्थ और प्रयोग भी जान लेते हैं। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, जैसे सदैव अर्थ है वही सर्वदा का भी अर्थ है। और एकदा का अर्थ है कि एक बार, है ना। एकदा अहम गृहम गतवान, एक बार मैं घर गया, है ना। भवतः गृहम गतवान, भवत्याः गृहम गतवान, आपके घर गया। तो ऐसा हम एकदा का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ एक ही बार बतानी हो। तो एकदा अहम गृहीतवान, एक बार मैंने उसको पकड़ा अथवा ग्रहण किया। एकदा अहम दृष्टवान, एक बार मैंने देखा था। तो इस प्रकार से हम एकदा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से सर्वदा का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सर्वदा पश्यामि, तो यहाँ में अर्थ हो गया सर्वदा हमेशा देखता हूँ, सदैव, है ना। सर्वदा पठामि, हमेशा पढ़ता हूँ। सर्वदा लिखामि, सर्वदा हंसामि इत्यादि में सर्वदा और एकदा का अर्थ हो गया। तो सर्वदा का अर्थ क्या ले सकते हैं हम? हमेशा, नित्य, सदैव, निरंतर, सतत इत्यादि, है ना। सतत मतलब तो लगातार भी हो जाता है। एकदा का अर्थ मान लीजिए एक बार, ठीक। यानी जो चीज़, एक घटना अथवा जो वस्तु, जो चीज़ एक बार हुई है उसके लिए एकदा का प्रयोग करेंगे। और जो हमेशा चलती है, नित्य चल रही है, उसके लिए हम सर्वदा का प्रयोग करेंगे। अब यथा तथा पर आ जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। तो यथा का अर्थ होता है जैसा अथवा जैसी, क्योंकि यह स्त्रीलिंग और लिंग के अनुसार बदल सकती है। तो जैसा, जैसी, जैसा भी हो सकता है, ठीक। और तथा का अर्थ है वैसा। तो जैसा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, तथा मतलब वैसी प्रजा, प्रजा स्त्रीलिंग का है इसलिए वैसी प्रजा, ठीक। यथा राजा तथा प्रजा इत्यादि। और भी कुछ उदाहरण हैं, वह देख लेते हैं। जैसे यथा जनकः करोति तथा पुत्रः करोति, जैसा पिता करता है, जनक मतलब पिता करता है, वैसे ही पुत्र भी करता है, ठीक। दोनों योगासन कर रहे हैं। अब यथा जननी खादति तथा पुत्रः खादति, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि यथा जननी खादति तथा पुत्री खादति, यथा जननी खादति तथा जनकः खादति, है ना। ऐसे आप और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे यथा तेंदुलकरः क्रीडति तथा अहम न क्रीडामि, यथा पीटी उषा धावति तथा राकेशः न धावति, राकेशः अस्ति, यथा, ठीक वही है। यहाँ उन्होंने वो कर दिया है। अब यहाँ आप जोड़ सकते हैं। यथा रजकः वस्त्रं क्षालयति तथा अहम न क्षालयामि, क्षाल धातु है, धोने अर्थ में, साफ करने अर्थ में, है ना। तो यह साफ करने अर्थ में है, वस्त्रों को धोने अर्थ में, ठीक। पत्रकारः, यथा पत्रकारः वार्तां लिखति तथा अहम न लिखामि, ठीक। वार्ता, यह वार्ता से अर्थ है खबर, समाचार। अनुजः घटनां स्मरति, यथा अनुजः घटनां स्मरति तथा अहम न स्मरामि, यथा नृत्य निपुणा नृत्यति तथा अन्यः न नृत्यति, ठीक। नृत्य निपुणा मतलब नृत्य में जो कुशल है वह लड़की, वह स्त्री, नृत्य निपुणा। यथा वाजपेयी वदति तथा अन्यः न वदति, यथा सिंहः गर्जति तथा पिता न गर्जति, न वदति, यथा शौचिकः वस्त्रं सीव्यति, हाँ सीवति तथा अन्यः न सीवति, शौचिक का अर्थ दर्जी। यथा राजकुमारः अभिनीतवान् तथा अन्यः न अभिनीतवान्, यथा भीमसेन जोशी गायति तथा अन्यः न गायति। तो यहाँ यथा तथा का प्रयोग हो गया। यथा रामः पठति तथा अहम न पठामि, यथा अहम पठामि तथा रामः न पठति, ऐसा भी हो सकता है।
यथा अहम क्रीडामि तथा सः न क्रीडति, यथा अहम लिखामि यथा अहम धावामि तथा सः न धावति। इस प्रकार से भी आप अन्य वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम पुनः अगली वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।